वाणी के सौंदर्य का वाणी के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। वाणी के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। किसी व्यक्ति के लिए है कवि होना सौभाग्य। जिसने सारस की तरह नभ में भरी उड़ान, उसको ही बस हो सका सही दिशा का ज्ञान। सादर नमस्कार। शब्दाक्षर पेज से काव्य विविधा के सरस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच अपना काव्य रस लिए हुए 3 प्रबुद्ध कवयित्रियां उपस्थित हैं। मैं आप तीनों का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आज उपस्थित हैं गोवा से वंदना चौधरी जी, जो शब्दाक्षर संस्था की गोवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। दुबई से हमारे साथ उपस्थित हैं देवप्रिया अमर तिवारी जी। आप प्रमुखतया श्रृंगार रस को कलमबंद करती हैं। झारखंड के गोड्डा जिले से आदरणीय अपर्णा कुमारी जी हमारे बीच अपने सुमधुर कंठ से काव्य पाठ करने आई हैं। इसके साथ साथ जो दर्शक वृंद हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने से पहले मैं सरस्वती वंदना कर माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। कुछ तकनीकी समस्या के कारण शायद देवप्रिया जी और वंदना जी जुड़ नहीं पा रही हैं। देवप्रिया जी अभी तक जुड़ी हुई थी, उनका दिख नहीं रहा है लाइव। मैं कनेक्ट करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप तीनों कवयित्रियों का शब्दाक्षर पेज से काव्य विविधा के सरस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रीति त्रिपाठी आज आप तीनों कवयित्रियों को अपने बीच पाकर आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ और आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने से पहले मैं सरस्वती वंदना कर माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो। विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो। विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो। नमन शारदे माँ स्वयं सिद्ध होकर तेरे गीत गाए। स्वयं सिद्ध होकर तेरे गीत गाए। सुधारे ये जीवन सहजता को पाए। सुधारे ये जीवन सहजता को पाए। अनूठी अलौकिक छवि ले पधारो। अनूठी अलौकिक छवि ले पधारो। विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो। नमन शारदे माँ पढ़ कर के लिखना, लिख कर के गुनना। पढ़ कर के लिखना, लिख कर के गुनना। कोमल सलोने नवल स्वप्न बुनना। जीवन में सूरज की रौनक उतारो। जीवन में सूरज की रौनक उतारो। विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो। विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो। नमन शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक वृंद भी जुड़े हुए हैं और हमारे शब्दाक्षर संस्था के आदरणीय पदाधिकारी
वृंद में से बहुत से विज्ञजन हमारे बीच जुड़े हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप सबको सुनने के लिए इतने विज्ञजन आए हैं। और है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। भारत देश को नमन, हमारे सेनानियों को नमन करते हुए हमारी पहली कवयित्री आदरणीय वंदना चौधरी जी को बुलाना चाहूंगी, जो वीर रस की कवयित्री हैं। मूल रूप से आगरा की निवासी वंदना जी वर्तमान समय में गोवा में निवास करती हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपको बचपन से ही रुचि थी। इनकी कई रचनाओं ने पुरस्कार जीते तथा स्थानीय अखबारों में भी इनकी कई कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इसी के तहत ये हिंदी शिक्षण का कार्य यूट्यूब के माध्यम से करती हैं और अपनी सेवाएं देती हैं। स्वागत है आपका वंदना जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शब्दाक्षर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी। सर, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ आपको। आदरणीय महावीर सिंह वीर जी जुड़े हैं हमारे साथ और बहुत बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हार्दिक आभार आप सभी का। और आप सभी के स्नेह के बीच, आप सभी के अनुराग के बीच मैं वंदना जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें। वंदना जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी इस मंच पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले सभी आदरणीयों को बहुत बहुत नमन करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह, आप संप्रीति जी को, जितने भी नाम हैं सबको, क्योंकि वंदना सबको जी, भी आपकी जानती हूँ। आवाज नहीं आ पा रही है साफ। आवाज नहीं आ रही है मैम? ओके, अभी आ रही है मैम? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आप थोड़ा सा आवाज आ रही है? पास में आज आकर के बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है मैम? जी, आप अपना काव्य पाठ आरंभ करिए। जी, सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे प्रीति जी ने सरस्वती माँ की वंदना की है, उसी के साथ मैं भारत माँ की भारत माँ के लिए कुछ 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। क्योंकि माँ भारती जो है वो हम सबकी सबसे बड़ी देवी है। सरस्वती माँ तो खैर है ही, जिनकी वजह से हमें ये सब गुण मिला हुआ है। तो माँ भारती के लिए 4 लाइन में बोलती हूँ। मैम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। आप काव्य पाठ शुरू करें अपना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कि जब हम माँ भारती की स्वरूप को जब हम सोचते हैं, तो एक साक्षात देवी की तरह उनका हमें जब स्वरूप दिखता है, उनके भाल पर मुकुट लगा हुआ है, उनके हाथ में एक ध्वजा है। तो बस आप इसी रूप को सोचिए और मेरे लाइनों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भाव प्रकट करती हूँ। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। मैं माँ के चरणों में बहते जलधि पर राम लिखती हूँ। क्योंकि माँ के चरणों में जो समुद्र बह रहा है नीचे, अरब सागर, वहां पर जो राम सेतु बना है उसके ऊपर ये लाइन है। मैं माँ के चरणों में बहते जलधि पर राम लिखती हूँ। मेरे इस देश के जितने भी पावन देव स्थल हैं,
मेरे इस देश के जितने भी पावन देव स्थल हैं, मैं उनको माँ पिता चरणों के सम सुख धाम लिखती हूँ। मैं उनको माँ पिता चरणों के सम सुख धाम लिखती हूँ। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। तो इसके बाद जो है, मेरे देश में जितनी भी नारियां हैं, उन नारियों के बारे में अगर आप जितना भी लिखो, जितना भी आप उनका वंदन करो, उनका गुणगान करो, ये कम ही पड़ जाएगा, हिंदी साहित्य ही कम पड़ जाएगा उनके गुणगान के लिए। लेकिन कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ उन महान नारियों के लिए, जिनकी वजह से मेरे देश का जो इतिहास है वो आज तक गर्वित होता है। सुनिएगा। बहुत बहुत आभार सभी मंच पर उपस्थित पदाधिकारियों का। मैं शबरी के बिछे फूलों पे इंतजार लिखती हूँ, क्योंकि माँ शबरी को हम जो याद करते हैं वो भगवान राम के अनन्य प्रेम के रूप में उनको याद करते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उनको याद कर कर। तो इंतजार का जो सबसे सुंदर उनकी उपमा दी जाएगी वो माँ शबरी के लिए है। मैं माँ शबरी के बिछे फूलों पे इंतजार लिखती हूँ। मैं राधा और मीरा का प्रेम साकार लिखती हूँ। बसी है आज भी सीता हर एक नारी पवित्रा में। बसी है आज भी सीता हर एक नारी पवित्रा में। मैं पद्मिनी के जौहर को आत्मसम्मान लिखती हूँ। मैं पद्मिनी के जौहर को आत्मसम्मान लिखती हूँ। मैं शबरी के बिछे फूलों पे इंतजार लिखती हूँ। जो नेक्स्ट 4 लाइन है वो आप जैसे कवि जो हैं समाज के सेवक हैं, अपनी रचनाओं के साथ समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो 4 लाइनें आप सभी कवियों के लिए जो इस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। मैं कविता का सृजन करके कवि का मन लिखती हूँ। मैं कविता का सृजन करके कवि का मन लिखती हूँ। गुणों रस छंद अलंकारों में भर कर छंद लिखती हूँ। गुणों रस छंद अलंकारों में भर कर छंद लिखती हूँ। मगर होता मुझे है फक्र अपनी लेखनी पर तब। मगर होता मुझे है फक्र अपनी लेखनी पर तब। वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। धन्यवाद आप सभी का। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। हमारी दूसरी कवयित्री देवप्रिया अमर तिवारी जी राजस्थान से हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी देवप्रिया जी तीरंदाजी में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। आप यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल, हैंडबॉल, आर्चरी आदि से दिल्ली टीम का हिस्सा रही हैं। लिखने पढ़ने में आप विशेष रुचि रखती हैं। वर्तमान समय में आप सपरिवार दुबई में निवास कर रही हैं। आपकी साहित्यिक ख्वाब काव्य कुसुम, कस्तूरी, पाती प्रेम की और गजलनामा इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और विभिन्न मंचों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में आपको पुरस्कृत किया गया है। मैं 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय। खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी, वो धन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, चमन लेके लौटा। मगर प्यार को खोजने जो चला वह, मगर प्यार को खोजने जो चला वह, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा।
बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आदरणीय देवप्रिया जी की, और आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आज इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले शब्दाक्षर मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप सबने माँ शारदा को, भारत माँ को याद किया, तो मुझे लगता है कि मैं माँ को ही याद कर लेती हूँ और अपने एक मुक्तक से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। और उसके बाद कुछ मुक्तक कहने के बाद मैं आपको अपनी एक गजल से रूबरू कराऊंगी। देवप्रिया जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैम मेरा माइक अनम्यूट है, आप मेरे को सुन नहीं पा रहे? आपकी आवाज तो आ रही है मैम। कैन यू लिसन मी? देवप्रिया जी अपना एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए। शायद मैम को आपकी आवाज नहीं जा रही है। नीचे साइड में माइक का ऑप्शन होगा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। क्या अभी ये मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मुझे तो आ रही है देवप्रिया जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप शुरू करिए। आ रही है। ठीक है। एक बार सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जैसा कि आपने भारत माँ का वंदन किया, आपने हमारे शारदा माँ का वंदन किया, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना काव्य पाठ माँ के लिए कुछ शब्द कह के प्रारंभ करती हूँ। तो अपने एक मुक्तक से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसके बाद मैं कुछ मुक्तक कहने के बाद अपनी गजल से आपको रूबरू कराऊंगी। कलम माँ को लिखे कैसे, माँ रचनाकार जग की है। कलम माँ को लिखे कैसे, माँ रचनाकार जग की है। माँ तेरी हो या मेरी हो, पालनहार सब। माँ तेरी हो या मेरी हो, माँ पालनहार सबकी है। बड़ी कोशिश करी कि लिख सकूं माँ पे कोई रचना। बड़ी कोशिश करी कि लिख सकूं माँ पर कोई रचना। शब्द पढ़ते हैं कम मेरे कि माँ अवतार रब की है। शब्द पढ़ते हैं कम मेरे कि माँ अवतार रब की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से मेरा हौसला बढ़ाया, मैं अपने साथियों को देख पा रही हूँ। बहुत बहुत आभार। तो मैं चाहूंगी कि इसके बाद मैं आपको अपने 2-3 मुक्तक से जोड़ती हूँ और फिर मैं आपको अपनी गजल सुनाती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अच्छे बोल, अच्छे हंसते हुए चेहरे आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना, दवा का काम कर जाते हैं। तो मेरी ये बात कुछ ऐसा ही कहेगी, तो जरा सुनिएगा। प्रेम के बोल दो मीठे, दवा का काम करते हैं। प्रेम के बोल दो मीठे, दवा का काम करते हैं। जो है हंसते हुए चेहरे, शिफा का काम करते हैं। जो है हंसते हुए चेहरे, शिफा का काम करते हैं। चलो मिलकर बनाए जन्नतों से भी हंसी दुनिया। चलो मिलकर बनाए जन्नतों से भी हंसी दुनिया। भुला के बैर सब अपने, दुआ का काम करते हैं। भुला के बैर सब अपने, दुआ का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत तो मुझे लगता है शानदार कि देवप्रिया जी, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद मैं आपको अपना गजल सुनाती हूँ
और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मेरी गजल जैसे हम जानते हैं हम कुछ भी लिखते हैं, मैं प्रेम पे बहुत लिखती हूँ और हम जो भी लिखते हैं मुझे लगता है कि हम एक किसी को इमेजिन करके लिखते हैं या ऐसा जो हमारे लिए कोई खास हो उसके लिए लिखते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही शख्स के लिखा है जो मेरे लिए सब कुछ हो और ना होके भी साथ हो। तो ये मेरी वो गजल है जिसका है कि अनकही जो रह गई वो बात तुम हो। तो मैं इससे आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ और शायद आपको अच्छा लगे। और एक मिनट, चलिए मैं आपके सामने अपनी गजल पढ़ती हूँ। अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, दूर रहकर भी हमारे साथ हो तुम, दूर रहकर भी हमारे साथ हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम सुनहरी भोर की पहली किरण हो, तुम सुनहरी भोर की पहली किरण हो, तुम सुनहरी भोर की पहली किरण हो, मैं अमावस चौदवी की रात हो तुम, मैं अमावस चौदवी की रात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, दिल मेरा तुम धड़कने तुम जान भी हो, दिल मेरा तुम धड़कने तुम जान भी हो, दिल मेरा तुम धड़कने तुम जान भी हो, जिंदगी की एक हंसी सौगात हो तुम, जिंदगी की एक हंसी सौगात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम हमारा रास्ता मंजिल भी तुम हो, तुम हमारा रास्ता मंजिल भी तुम हो, तुम हमारा रास्ता मंजिल भी तुम हो, साज हो आवाज हो नगमात हो तुम, साज हो आवाज हो नगमात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, मैं मरुस्थल में उगी एक बेल सी हूँ, मैं मरुस्थल में उगी एक बेल सी हूँ, मैं मरुस्थल में उगी एक बेल सी हूँ, और रेगिस्तान की बरसात हो तुम, और रेगिस्तान की बरसात हो तुम, क्या बात है। अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम नहीं तो कुछ नहीं है इस जहां में, तुम नहीं तो कुछ नहीं है इस जहां में, तुम नहीं तो कुछ नहीं है इस जहां में, मैं मोहब्बत की गजल जज्बात हो तुम, मैं मोहब्बत की गजल जज्बात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम। इसका मतलब देखिएगा, तुम मेरी सांसों में जब तक मैं अमर हूँ, तुम मेरी सांसों में जब तक मैं अमर हूँ, तुम मेरी सांसों में जब तक मैं अमर हूँ, मैं पुजारन आपकी हूँ नाथ हो तुम, मैं पुजारन आपकी हूँ नाथ हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम, अनकही जो रह गई वो बात हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, थैंक यू सो बहुत ही मच। शानदार, बहुत ही शानदार धन्यवाद, देवप्रिया जी, बहुत बहुत आभार। आपने समा बांध दिया। अनकही जो रह गई वो बात हो तुम। बहुत और एक बहुत बार हम धन्यवाद। पटल की ओर देखते हैं। आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, शब्दाक्षर संस्था के उपाध्यक्ष महोदय, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय जय कुमार रुस्वा जी हमारे साथ जुड़े हैं,
तारक दत्त सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केवल कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन बोधियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और आपके प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। काव्य पाठ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारी तीसरी कवयित्री आदरणीय अपर्णा कुमारी जी झारखंड के जिला गोड्डा से आई हैं। आपने राजनीति शास्त्र और संगीत विषय में एमए किया है। आपकी लेखन और गायन विषय में रुचि है और आपको विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपने प्रथम काव्य पाठ शांति निकेतन में किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं। 4 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो। कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अपर्णा कुमारी जी को। माइक बहुत अनम्यूट स्वागत। कर लीजिए। धन्यवाद मैम। और मैं सर्वप्रथम सबों को प्रणाम करती हूँ, रवि प्रताप सर को प्रणाम करती हूँ और जितने भी वरिष्ठ जन हैं मैं सबों को प्रणाम करते हुए आज इस पटल पे कुछ काव्य पाठ के द्वारा आपके दिल तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। क्योंकि मैं झारखंड से हूं तो सर्वप्रथम मैं भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि हम झारखंड के वासी हैं, हम झारखंड के वासी हैं, दिल में हरियाली रखते हैं। क्योंकि झारखंड में बहुत पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, तो हम झारखंड के वासी हैं, दिल में हरियाली रखते हैं। जाए चाहे जिस महफिल में, जाएं चाहे जिस महफिल में, वहां खुशहाली रखते हैं। और अपना तो जीने का अंदाज ही निराला है, अपना तो जीने का अंदाज ही निराला है कि दोस्तों के लिए दिल में मोहब्बत तो दुश्मनों के लिए आंख में लाली रखते हैं, दुश्मनों के लिए आंख में लाली रखते हैं। और मैम प्रीति मैम ने जो जितने अच्छे से मंच संचालन कर रही हैं और उन्होंने जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया, फिर वंदना जी ने, फिर देवप्रिया मैम ने, तो मैं आप बहुत तीनों बहुत के धन्यवाद लिए अपर्णा जी। 4 लाइन मैं जरूर कहूंगी कि मुद्दतों बाद मिले हैं आपसे, मुद्दतों बाद मिले हैं आपसे, डरते हैं कोई खता न हो जाए। कि मुद्दतों बाद मिले हैं आपसे, डरते हैं कोई खता न हो जाए। और आप तीनों के जलवों की क्या बात कहें हम, डर है कहीं आपके इश्क में हम फना न हो जाएं, कि कहीं आपके इश्क में हम फना न हो जाएं। क्योंकि क्या बात है अपर्णा जी, बहुत खूब। और सबने जब इस भारत भूमि का वंदन किया तो मैं भी अपनी बात इस भारत भूमि के माटी की विशेषता को बताते हुए माँ भारती को नमन करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ कि आओ पूजे इस माटी को, आओ पूजे इस माटी को, ये माटी है सोना, सदा करें हम इसकी सुरक्षा, मैला कभी ये हो ना। आओ पूजे इस माटी को, ये माटी है सोना, सदा करें हम इसकी सुरक्षा, मैला कभी ये हो ना। आओ पूजे इस माटी को। पावन है यह भूमि हमारी,
इस पर गंगा बहती है, बेटी बनकर लक्ष्मी सरस्वती हर घर में रहती है। अन्न के रूप में यह माटी तो, अन्न के रूप में यह माटी तो उगले हर पल सोना। सदा करें हम इसकी सुरक्षा, मैला कभी ये हो ना। आओ पूजें इस माटी को। गौतम की भूमि है यह, राम कृष्ण की धरती है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष भगवान अवतरित हुए और इस माटी पर जन्म लेने के लिए देव भी ललायित रहते हैं। इसलिए गौतम की भूमि है यह, राम कृष्ण की धरती है। ये माटी तो नस नस में अतुलित साहस भरती है। इसकी सुगंध से महके, इसकी सुगंध से महके हर एक मन का कोना। आओ पूजें इस माटी को, ये माटी है सोना। आओ पूजें इस माटी को। और इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश प्रेम से ओतप्रोत रचना, बहुत सुंदर। और अगली मेरी जो रचना है वह भी देश से संबंधित ही है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं शांति निकेतन में प्रथम बार काव्य पाठ कर रही थी और फिर मैंने दूसरी बार ये लाइव दिया था, राजीव खरे सर ने मुझे बुलाया था, तो वहां भी मैंने नारियों से संबंधित, देश से संबंधित कविताएं लिखी थी। तो वहां एक हैं सर, उन्होंने कहा था, अर्पणा इतनी उग्रता अच्छी बात नहीं है, कुछ प्रेम वेम की बातें कर लिया करो, हमेशा उग्र रहती हो। तो मैं अभी भी एक मतलब थोड़ा सा उग्र वाला ही रचना सुनाऊंगी और मैं आज गजल भी सुनाऊंगी। उनकी बातें मानकर मैंने कुछ प्रेम की बातें भी करने सीख ली है, तो मैं गजल भी सुनाऊंगी। इससे पहले मैं उन जवानों के लिए, आज जो देश के हालात हैं और सभी अपने अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं और सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, जिस कारण हमारे देश के हालात कुछ बद से बदतर हो गए। तो मैं हो सके मेरी कविता उनके साहस को दुगना करे, उनमें एक नया जोश भरे, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। तो उन सिपाहियों के लिए कि धरा ध्वस्त कर दो शत्रु को, धरा ध्वस्त कर दो शत्रु को, हे वीर दिग्विजयी बनो। धरा ध्वस्त कर दो शत्रु को, हे वीर दिग्विजयी बनो। गढ़ते चलो तुम नए राष्ट्र को, सूरवीर गंभीर बनो। मानवता के प्रेमी बनो तुम। आज चारों तरफ जो विकराल स्थिति पैदा हुई है, लोग मानवता को भूल गए हैं। देख के बड़ा दुख होता है कि मानवता के प्रेमी बनो तुम। तुच्छ लालसा त्याग करो, थके नहीं कदम तुम्हारे, मन में नया विश्वास भरो। हौसले अपने करो बुलंद तुम, एक नया इतिहास गढ़ो। कंटक पथ पथरीली भूमि, कंटक पथ पथरीली भूमि, पार करो तुम, पार करो। धरा ध्वस्त कर दो शत्रु को, हे वीर दिग्विजयी बनो। राष्ट्र सुरक्षा तेरे जिम्मे। मैंने कहा सभी भूल गए हैं कि हमें करना क्या है। राष्ट्र सुरक्षा तेरे जिम्मे, इससे ना तुम इनकार करो। सर्वनाश कर दो शत्रु का, माँ भारती का नया श्रृंगार करो। माँ भारती का नया श्रृंगार करो। धरा ध्वस्त कर दो शत्रु को, हे वीर दिग्विजयी बनो। आज जरूरत है, आज बहुत जरूरत है कि इस माँ भारती को नए रूप में संवारने का। अजीब सा विकृत रूप हो गया है हमारी भारत माँ का। इसलिए सबों को अपने अपने कर्तव्यों का
जो है पालन करना चाहिए। और मैं अपने कविता के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहूंगी सभी भारतवासियों से कि अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलें और इस भारत भूमि की रक्षा में अपना अग्रणी भूमिका निभाएं। क्योंकि मैंने कहा कि मैं कुछ प्रेम की भी बातें करूंगी, तो 4 लाइन मैं समर्पित करती हूँ। उस पहले है कि सभी के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबों का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और जो चुपचाप सुन रहे हैं मैं उनके लिए 4 लाइन अवश्य कहना चाहूंगी कि महफिल में आए हैं तो खामोश ना रहिए, कि महफिल में आए हैं तो खामोश ना रहिए, हिलाइए अपने होंठ और कुछ तो कहिए। हमने कब कहा कि जाम पे जाम पिए जाइए, हमने कब कहा कि जाम पे जाम पिए जाइए। अरे इश्क के समंदर से 2-4 घूंट तो पीजिए, इश्क के समंदर से 2-4 घूंट तो पीजिए। और मैं आपके दिल तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। और ये एक गजल मैंने लिखी है, मैं आप लोगों के पास प्रस्तुत करती हूँ। घड़ी दो घड़ी यारा जी ले जरा, घड़ी दो घड़ी यारा जी ले जरा, बदले हुए मौसम का किसको पता, घड़ी दो घड़ी यारा जी ले जरा। आज वक्त ऐसा है कि लोगों को हमेशा प्रेम के साथ जीना चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं कब कहाँ किसके साथ क्या हादसा हो जाए, आज मिले कल मिल ना पाए। इसलिए और इतनी व्यस्तता है लोगों के जीवन में, तो उससे कुछ समय निकाल कर अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच इंसान को अवश्य जीना चाहिए, खुशियों के पल बिताने चाहिए। उसी से संबंधित मैंने ये गजल लिखी है। मौसम आए मौसम जाए, हमको ये कितने रंग दिखाए, मौसम आए मौसम जाए, हमको ये कितने रंग दिखाए, आज मिले कल मिल नहीं पाए, मन में गिला कुछ रह ना जाए, मन की बातें कह लो जरा, घड़ी दो घड़ी यारा जी ले जरा, घड़ी दो घड़ी यारा जी ले जरा, बदले हुए मौसम का किसको पता। उम्मीद है आप सबों के दिल में मुझे अवश्य जगह मिली होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एक अलग ही समा बांध दिया। घड़ी दो घड़ी जी लें जरा, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। आज पटल धन्य हुआ आपको यहाँ पाकर। भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वंदना चौधरी जी को कि वो अपनी एक और रचना हमारे सामने पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बाकी की कवित्रियों ने इतनी सुंदर सुंदर गजल और सुनाए, तो एक्चुअली मैं श्रृंगार को थोड़ा कम ही जानती हूँ, कम ही लिखती हूँ श्रृंगार में।
और मेरी जो कविताएं ज्यादातर मोटिवेशनल या वीर रस पर होती हैं। तो मेरी एक कविता है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और जो युवा पीढ़ी है उसको भी परिभाषित करती है कि उसको राह दिखाने का जो काम है। मैं आपको 2 कविताएं और सुनाना चाहूंगी। थोड़ी लंबी कविताएं हैं पर सुनिएगा। स्वागत है कविता का आपका। मोटिव ये है, कविता का सार ये है कि जो जिंदगी की हमारे जितने भी लक्ष्य होते हैं, हमारी मंजिल जो होती है, उसको हम पार करने में हमारे सामने क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं और हमारा जो धैर्य है वो किस तरह जवाब देता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो मेरी कविता है वो सारी पूरी युवा पीढ़ी के लिए है, डेडिकेटेड है उन सभी को। और जितने भी यहाँ कवि मौजूद हैं उन सभी को मैं ये समर्पित करती हूँ। और अगर आपके दिल से जुड़े तो प्लीज बताइएगा जरूर। मंजिल तक मेरी कविता का शीर्षक है। कभी राहों में जो ठोकर लगे तो उठ खड़े होना, कभी राहों में जो ठोकर लगे तो उठ खड़े होना, पड़े कितने थपेड़े गम के फिर भी धैर्य ना खोना, पड़े कितने थपेड़े गम के फिर भी धैर्य ना खोना, चुभेंगे शूल कितने ही मगर विचलित न होना तुम, चुभेंगे शूल कितने ही मगर विचलित न होना तुम, हटा के राह के पत्थर सुगमता औरों को देना, हटा के राह के पत्थर सुगमता औरों को देना। आगे जो लाइन है वो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको हम किस तरह से खत्म करें और किस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारें उस पर डिपेंड है। सुनिएगा। व्यसन तुम त्याग दो उनको, करें कमजोर जो मन को, व्यसन तुम त्याग दो उनको, करें कमजोर जो मन को, जला बना के जाल ये तन में करेंगे खोखला मन को, मगर कमजोर मत पड़ना अगर मंजिल को पाना है, क्योंकि इंसान व्यसनों में डूबकर अपनी जो लक्ष्य होता है उसको भूल जाता है। मगर कमजोर मत पड़ना अगर मंजिल को पाना है, जला के राख तुम कर दो उड़ा दो फूंक से उनको, जला के राख तुम कर दो उड़ा दो फूंक से उनको। अगली लाइन समर्पित है कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आती हैं, कभी वक्त इस तरह का आता है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन टूटना नहीं है, क्या करना है। कभी जो वक्त की आंधी उड़ा ले जाए सपनों को, कभी जो वक्त की आंधी उड़ा ले जाए सपनों को, करे धूमिल दिशाओं को, करे कमजोर कदमों को, तो फिर से उठ खड़े होना कि भर के जोश तुम दूना, तो फिर से उठ खड़े होना कि भर के जोश तुम दूना, समझ लेना कि उठने के लिए गिरना जरूरी है, समझ लेना कि उठने के लिए गिरना जरूरी है। अगली लाइन है, जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो इतनी सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को घबराओ मत। आप ये समझिए कि जब आप किसी मंजिल को पा रहे हैं तो वो सीढ़ी है, जो आपकी परेशानियां हैं वो सीढ़ी है उस मंजिल को पहुंचने के लिए। तो 4 लाइन उसके लिए। मिले गर कष्ट अकुलाहट, पड़े गर छाले कदमों को, मिले गर कष्ट अकुलाहट, पड़े छाले गर कदमों को, ये वो औजार हैं जिनसे तराशा जाएगा तुमको, ये वो औजार हैं जिनसे तराशा जाएगा तुमको, चमक संघर्ष की पाकर जो निकलोगे थपेड़ों से,
चमक संघर्ष की पाकर जो निकलोगे थपेड़ों से, जला के आग में कुंदन बनाया जाएगा तुमको, जला के आग में कुंदन बनाया जाएगा तुमको। नेक्स्ट 4 लाइन है वो समर्पित हैं कि जिंदगी में जो भी परेशानियां आए उनको किस तरह से झेलो। कभी जो वक्त की आंधी, कभी जो वक्त करवट ले समझ लेना जरूरी है, कभी जो वक्त करवट ले समझ लेना जरूरी है। किसी को मिलती है खुशियां कहीं इच्छा अधूरी है, किसी को मिलती है खुशियां कहीं इच्छा अधूरी है। मगर तुम धैर्य मत खोना कि दिन तेरा भी आएगा, मगर तुम धैर्य मत खोना कि दिन तेरा भी आएगा। कि मंजिल तक पहुंचने को बची थोड़ी ही दूरी है, कि मंजिल तक पहुंचने को बची थोड़ी ही दूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, अप्रतिम, प्रेरक काव्य पाठ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको वंदना जी। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आपने। और अब एक कविता सुनाना चाहती हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका जी। इसके बाद और नंबर आएगा क्या? क्योंकि एक कविता ऐसी है जिसके जब तक मैं उसको ना सुनाऊं मेरे अंदर का कवि जागता नहीं है। एक कविता आप अभी एक सुना दीजिए, फिर देवप्रिया जी के बाद फिर से आपके पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कविता है परिवार के ऊपर, क्योंकि जो अब हम सबका परिवार है और जो देश का परिवार है, उन दोनों को कंबाइन करके जो मैंने एक कविता बनाई है, आप सुनिएगा उसको। हर एक को परिवार का आधार चाहिए, हर एक को परिवार का आधार चाहिए, जहां प्रेम और सम्मान का भी भाव चाहिए। हो जाए गर खफा कोई तो ध्यान ये रखना, हो जाए गर खफा कोई तो ध्यान ये रखना। गलती अगर हुई तो फिर सुधार चाहिए, गलती अगर हुई तो फिर सुधार चाहिए। और जो भाव है अगले लाइनों में वो ये है कि जिस तरह से हम अपने परिवार को संगठित करके रखते हैं, उसको अच्छी चीजें सिखाते हैं, उसी तरह से हमारा जो देश है वो भी एक परिवार की तरह है, हमें वहां पर भी प्रेम भाव सिखाना चाहिए। तो उन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन है 4। जिस भाव से परिवार में तुम एकता भरो, जिस भाव से परिवार में तुम एकता भरो, उस भाव से ही देश का सम्मान भी करो, उस भाव से ही देश का सम्मान भी करो। रखना कभी ना बैर हो परिवार कोई भी, रखना कभी ना बैर हो परिवार कोई भी, लेकर सभी को साथ में बस आगे ही बढ़ो, लेकर सभी को साथ में बस आगे ही बढ़ो। इसी भाव के साथ और पंक्तियां। परिवार में सभी को एक होना चाहिए, इस देश को भी एकता का मान चाहिए। मत बैर भाव रखना सभी भाई हैं तेरे, मत बैर भाव रखना सभी भाई हैं तेरे। इस बात का भी गर्व हमको होना चाहिए, इस बात का भी गर्व हमको होना चाहिए। इसके साथ लास्ट जो लाइन है कि हम अपनी नव पीढ़ी को किस तरह से परिवार देते हैं और वो देश को किस तरह से चलाते हैं, उसके लिए 4 लाइन है। परिवार साथ है तो आप गर्व कीजिए, परिवार साथ है तो आप गर्व कीजिए। नव पीढ़ी को संस्कार अपने खूब दीजिए,
नव पीढ़ी को संस्कार अपने खूब दीजिए। घर राष्ट्र को घर एक बनाना है दोस्तों, घर राष्ट्र को घर एक बनाना है दोस्तों। तो श्रेष्ठ कार्य में सभी सहयोग दीजिए, तो श्रेष्ठ कार्य में सभी सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार के महत्व को दर्शाता हुआ आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। और अब धन्यवाद। मैं बहुत ही स्वागत के साथ, बहुत ही अभिनंदन के साथ आमंत्रित कर रही हूँ देवप्रिया जी को। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। बार बार आती है मुझको, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बहुत सुंदर, बहुत आदरणीय, सुंदर। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ सुनाएं। वैसे तो मैंने कुछ और सोचा था सुनाऊंगी, पर इनका काव्य पाठ सुन के मुझे भी थोड़ा जोश आ गया। तो मैं, जो मुझे समाज के अंदर थोड़ा सा लगता है कि हाँ कमियां दिखती हैं, या फिर फौजी भाइयों के लिए भी इसमें एक दोहा समर्पित है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। रोज सवेरे मैं पढ़ूं अजब खबर अखबार, बिक गए सारे मीडिया, झूठ करे व्यापार। रोज सवेरे मैं पढ़ूं अजब खबर अखबार, बिक गए सारे मीडिया, झूठ करे व्यापार। कोई फर्ज कब पूछता, मांगे सब अधिकार, आजादी भी रो रही, मौन बनी सरकार। कोई फर्ज कब पूछता, मांगे सब अधिकार, आजादी भी रो रही, मौन बनी सरकार। जात पात की लग रही हिंद देश में आ, धर्म खून करता रहा, सत्ता सकी ना जा। जात पात की लग रही हिंद देश में आ, धर्म खून करता रहा, सत्ता सकी ना जा। हिंदी उर्दू पूछती क्यों है ये दीवार, आओ मिलजुल हम करें देश प्रेम स्वीकार। हिंदी उर्दू पूछती क्यों है ये दीवार, आओ मिलजुल हम करें देश प्रेम स्वीकार। प्रेम अहिंसा का हमें देना है संदेश, गांधी भी है दे गए ये ही तो उपदेश। प्रेम अहिंसा का हमें देना है संदेश, गांधी भी है दे गए ये ही तो उपदेश। बापू ने चरखा चला बुना देश का प्रेम, सत्य अहिंसा ही बने उसके प्यारे ने। बापू ने चरखा चला बुना देश का प्रेम, सत्य अहिंसा ही बने उसके प्यारे ने।
राम रहीमा देत हैं सभी प्रेम का ज्ञान, मानव धर्म सिखा रहे गीता और कुरान। राम रहीमा देत हैं सभी प्रेम का ज्ञान, मानव धर्म से है गीता और कुरान। फौजी सरहद पर खड़े अपना सीना तान, माँ बाबा की जान वो देश करे अभिमान। फौजी सरहद पर खड़े अपना सीना तान, माँ बाबा की जान वो देश करे अभिमान। प्रेम द्वार पर हो खड़ा प्रीत लगा भगवान, बैर मोह सब छोड़ दे बन जा तू इंसान। प्रेम द्वार पर हो खड़ा प्रीत लगा भगवान, बैर मोह सब छोड़ दे बन जा तू इंसान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम दोहे पढ़े आपने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुरोध आ रहा है कि एक छंद हो जाए देवप्रिया जी। बहुत धन्यवाद जी। मैं उनका संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ, एक छंद हो जाए ऐसा वो निवेदन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अगर आप एक छंद पढ़ दें तो। मैं छंद तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी अपना। जैसा कि आपने बचपन के लिए कुछ कहा, मुझे लगता है कि बचपन की याद हम सबके लिए बड़ी ही प्रिय होती है। तो मैं आपको अपना एक गीत जरूर सुनाऊंगी जो बचपन के, आप सबको बचपन के सफर पे लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना एक दो मुक्तक सुनाती हूँ। और जैसा कि आपने अभी लिखा था कि कलम के लोग जो होते हैं उनका हमने अभिनंदन किया, वंदन किया, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल लोग एक दूसरे को चोरी करके लिख देते हैं, दूसरों की चोरी करके अपना नाम दे देते हैं, और बड़ा ही आसान लगता है, सहज लगता है उनको, और वो सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्वलन समस्या है ये ज्वलन समस्या है, और इसको पढ़ के मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तो मुझे इसमें ही एक मुक्तक बन गया। मैं वो मुक्तक आपसे साझा करना चाहूंगी कि कैसे लोग फेमस हो जाते हैं, और ये दौर ही ऐसा जी। स्वागत। टीपते टीपते वो कवि बन गए, टीपते टीपते वो कवि बन गए, झूठ का दौर है वो रवि बन गए, झूठ का दौर है वो रवि बन गए। क्या करे है भी ऐसे फरेबी यहाँ, क्या करे है भी ऐसे फरेबी यहाँ, जो शहर की उभरती छवि बन गए, जो शहर की उभरती छवि बन गए, टीपते टीपते वो कवि बन गए। ये मेरा दर्द है, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे बुरा लगता है जब किसी बहुत अच्छे फेमस राइटर का हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और लगता है कि अरे ये तो उनका लिखा हुआ है, और किसी ने बड़ी आसानी से मतलब उसे शेयर भी कर देते हैं कि लिंग जी हमने लिखा है। तो ठीक है, मैं चाहूंगी कि वो कुछ अपना लिखें ताकि हमें उन्हें पढ़ के खुशी हो, ये उनके लिए समर्पित है जो लोगों का चोरी करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक मुक्तक सुनाती हूँ जो हमें बताता है कि हमें अपना मतलब कहते हैं ना, सब्र करना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हमें कुछ पाना है, दुख आएगा सुख आएगा, बट सब्र बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको अपने कुछ मुक्तक से जोड़ती हूँ। कर्म करता ने पथ को निहारा नहीं, कर्म करता ने पथ को निहारा नहीं, दर्द सा तो किसी ने संवारा नहीं, धैर्य का विश्वास ले चल पड़ी हूँ मैं,
क्या हुआ मंजिलों ने पुकारा नहीं, क्या हुआ मंजिलों ने पुकारा नहीं, सब्र ने ही मुझे है संभाला हुआ, सब्र ने ही मुझे है संभाला हुआ, नूर मेरा अंधेरों का पाला हुआ, नूर मेरा अंधेरों का पाला हुआ, मंजिलें भी मिली है उसी पाँव को, मंजिलें भी मिली है उसी पाँव को, राह में हो जिसे कोई छाला हुआ, राह में हो जिसे कोई छाला हुआ, ख्वाब तामीर को एक उम्र चाहिए, कुछ भी अचानक नहीं हो सकता, ख्वाब तामीर को एक उम्र चाहिए, ख्वाहिशे मंजिलों को सफर चाहिए, ख्वाहिशे मंजिलों को सफर चाहिए, गुल्म से तू शजर एक रोज बन जाएगा, गुल्म से तू शजर एक रोज बन जाएगा, बागबां सा मगर सब्रे हुनर चाहिए, बागबां सा मगर सब्रे हुनर चाहिए। तो ये मेरे कुछ मुक्तक थे जो मैं धैर्य के लिए की जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए अब इसके साथ मैं अपनी अंतिम रचना आपको सुनाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गीत है जो बचपन के लिए, और सभी को मुझे लगता है हमारा बचपन जो एक मीठी याद की तरह है, और हम सब उसे अर्चना जी भी सुनाइएगा। हाँ जी, बिल्कुल हम अर्चना जी को सुनना चाहेंगे। आप अगर आपके पास वक्त नहीं तो मैं ये दोबारा कभी सुना सकती हूँ, हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। आप रवि जी बहुत देर से कह रहे कि अर्चना जी को सुनाइए, तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप नहीं मैम, आप सुनाइए, आप सुनाइए मैम, आप सुनाइए। तो इसका है कि कहाँ गया वो प्यारा बचपन, कहाँ स्वागत है गया आपका। वो, हाँ जी शुक्रिया, कहाँ गया वो प्यारा बचपन खेल खिलौने वाला रे, कहाँ गया वो प्यारा बचपन खेल खिलौने वाला रे, हम थे अपने मन के राजा नहीं था कोई झमेला रे, हम थे अपने मन के राजा नहीं था कोई झमेला रे। अब बचपन में आपको याद होगा कि हमारे पिताजी के पास साइकिल हुआ करती थी, तो ये उसी की याद है। बैठ साइकिल पर थे जाते स्कूल उम्र थी बारी, बैठ साइकिल पर थे जाते स्कूल उम्र थी बारी, रथ बग्गी से भी बढ़कर थी अपनी शाही सवारी, रथ बग्गी से भी बढ़कर थी अपनी शाही सवारी, जयपुरियो वो सुधर घाघरो चुनरी प्यारी प्यारी, जयपुरिया वो सुगर घाघरो चुनरी प्यारी प्यारी, माथे पे झूमर की लटकन चुटिया कारी कारी, बाबा के कांधों पे चढ़ के, बाबा के कांधों पे चढ़ के घूमा बजरिया मेला रे, कहाँ गया वो प्यारा बचपन खेल खिलौने वाला रे, हम थे अपने मन के राजा नहीं था कोई झमेला रे, दादी के आंचल में छुप कर खाते दूध मखानी, दादी के आंचल में छुप कर खाते दूध मखानी, राजा रानी भूत की उनसे सुनते खूब कहानी, राजा रानी भूत की उनसे सुनते खूब कहानी, नीम की डाली झूला झूले रिमझिम बरसे पानी, नीम की डाली झूला झूले रिमझिम बरसे पानी, पोषम पालपू खेल थे ये ला, पोषम पालंगड़ी सापू खेल थे ये लासानी,
थिया ठाने की इमली, थिया ठाने की इमली, 1 रुपया बर्फ का गोला रे, कहाँ गया वो प्यारा बचपन खेल खिलौने वाला रे। हम थे अपने मन के राजा, नहीं था कोई झमेला रे। इसका अंतिम बंद पढ़ती हूँ। छत पर लेटे लेटे गिनते रहते झिलमिल तारे, छत पर लेटे लेटे गिनते रहते झिलमिल तारे, पास हमारे आ जाते थे चंदा मामा प्यारे, पास हमारे आ जाते थे चंदा मामा प्यारे। परियों वाले देश में घूमे सोते स्वप्न हमारे, परियों वाले देश में घूमे सोते स्वप्न हमारे। उड़न खटोले पर उनके संग उड़ना सांझ सकारे, उड़न खटोले पर उनके संग उड़ना सांझ सकारे। मेरे संग संग धूम मचाता, मेरे संग संग धूम मचाता, खुशियों वाला रेला रे, कहाँ गया वो प्यारा बचपन खेल खिलौने वाला रे। हम थे अपने मन के राजा, नहीं था कोई झमेला रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, आपने फिर से एक बार हम सबको बचपन की दुनिया में पहुंचा दिया और भाव विभोर होकर के सभी लोग उन्हीं गलियों में पहुंच गए थे। बहुत खूब, बहुत सुंदर देवप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपर्णा जी से एक गीत की गुजारिश करूंगी। सस्वर एक गीत सुनाइए। हमारे साथ बहुत सारे लोगों का आग्रह है, तो अनुरोध को स्वीकार करिए। धन्यवाद मैम, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबों के दिल में उतर पाऊं। उससे पहले मैं 4 लाइन ये जो मैम ने बचपन का अभी पढ़ा, मैं भी बचपन में ही चली गई थी कि जाने कहाँ गया वो बचपन। आई दिवाली कह के धूम मचाना, और किसका बना घरौंदा अच्छा सबके घर में जाना, कागजी कंदील से अपने घरौंदे को सजाना, जाने कहाँ गया वो बचपन। तो मैम ने सच में बचपन के वो दिन बड़े अजीब थे। तो मैं फिर से अपनी 4 लाइन पे आना चाहूंगी कि आज जो देश के हालात मैम, उसमें आज जो मंच पे हम सभी 4 महिलाएं ही बैठी हुई हैं, तो गर्व होता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं के आगे बढ़ने में पुरुषों का ही हाथ होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर यदि द्रौपदी का चीर हरण करने वाले एक पुरुष थे, तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाले भी एक पुरुष थे। तो आज हम सभी इस मंच पे हैं, और दुख होता है कभी कभी जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बच्चियों के साथ कुछ गलत हो जाता है। तो मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूँ, लेकिन अपने मन की व्यथा को मैं अवश्य रखना चाहूंगी। आज देश में हम सच में कमी महसूस कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जाने कहाँ गया, जाने वो कौन से लोग थे, जाने। हेलो, मेरी आवाज जा रही है मैम? आपकी आवाज आ रही है। कि जाने वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं इश्क लिखना चाहता हूं, इनकलाब लिखा जाता है, कि मैं इश्क लिखना चाहता हूं, इनकलाब लिखा जाता है। पर अब ये आलम है कि बस हर तरफ भयानक चेहरा ही नजर आता है, दरिंदगी की सारी हदों को पार कर जाता है। ये सच्चाई है मैम, और इसको स्वीकारना होगा और इसको दूर करने का भी प्रयास हम सबों को करना होगा कि दरिंदगी की सारी हदों को पार कर जाता है। कोई फाड़ता है कपड़े को, कोई चेहरा जलाता है, रौंद किसी की अस्मिता को पल भर की प्यास बुझाता है,
और हर मासूम चेहरे में हैवान नजर आता है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करा जाता है, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और जब तक लोग अपने अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तो यह देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसीलिए सभी से करबद्ध यह आग्रह है कि अपने अपने कर्तव्यों को समझकर 4 लाइन में प्रस्तुत करना चाहूंगी कि बनने दो भारत को विश्व गुरु मत रोको, बनने दो भारत को विश्व गुरु मत रोको, अमन के फूल खिलने दो देश में मत रोको। क्यों खड़ी करते हो जात पात की दीवारें, ये हिंदू वो मुस्लिम, ये सिख वो ईसाई, क्यों खड़ी करते हो जात पात की दीवारें, और मिलने दो सबको गले मत रोको, मिलने दो सबको गले मत रोको। और चूंकि सबने गीत की फरमाइश करी है, मैं प्रयास करूंगी और मैं आज एक हास्य गीत अवश्य सुनाऊंगी, और ये मेरी अंतिम रचना होगी। मेरी बेटी तभी से मम्मा मम्मा कर रही है, 2.5 साल की मेरी बेटी है। तो भले ही यह गीत जो है फिल्मी धुन पे आधारित हो, लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले साल से हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं तो वो तो पीड़ादायी है ही, लेकिन मैं इसमें हास्य इसलिए बोल रही हूँ कि घर जब भी लॉकडाउन लगा था देश में और लोग चोरी चोरी घर से बाहर जाना चाहते हैं, उस टाइम मैंने ये गीत लिखा था और मैं आप लोगों के सामने अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगी उसको। हाँ, तो मैं इस गीत के माध्यम से चाहूंगी कि आप लोगों का भी मनोरंजन हो। स्वागत है आपका, स्वागत है। कोई माने कोई ना माने, हर कोई बाहर बस जाना चाहे। और जब वीडियोज आते थे हालात ऐसे थे कि जो चोरी चोरी घर से बाहर निकलते थे, और फिर जो प्रशासन का डंडा, फिर तो मत पूछिए। मैंने उस पे ही लिखा था कि कोई माने कोई ना माने, हर कोई बाहर बस जाना चाहे। चोरी चोरी चुप चुप के निकले जो बाहर घर से, खाने पड़े हैं डंडे फिर वो यही तो बोले, कैसा ये मार है रब्बा रब्बा, कैसा ये मार है रब्बा रब्बा। और इतने संदेश देने के बावजूद भी लोगों को घर से बाहर जाने की तो खुन्नस थी। लोगों को कितना बताया, बहुत समझाया कि बाहर नहीं जाना है, घर में जो मिले रूखी सूखी वही बस खाना है। परंतु ऐसा नहीं होता था मैम। मचले इनका दिल दीवाना, इनको था तो बस बाहर जाना, और चोरी चोरी चुप चुप के निकले जो बाहर घर से, खाने पड़े हैं डंडे फिर वो यही तो बोले, कैसा ये मार है रब्बा रब्बा, कैसा ये मार है रब्बा रब्बा। अब पुरुषों की देखिए कितनी बड़ी समस्या है। देखे तो दोनों तरफ है अजब सी एक मुश्किल, बाहर जाना है मना और घर में लागे ना दिल, बाहर जाना है मना और घर में लागे ना दिल। बीवी बोले राशन है लाना, बाहर जाऊं पड़े डंडा खाना, चोरी चोरी छुप छुप के निकलूं जो बाहर घर से, खाने पड़े हैं डंडे जम जम के, कैसा ये मार है रब्बा रब्बा, कैसा ये मार है रब्बा रब्बा। और 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि हम कोई वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे, कि हम कोई वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे, हवा के झोंकों से मुड़ मुड़ के आएंगे। और मत सोचो कि मिट गए ओस की तरह हमारे निशान, हम तो पानी के धारे हैं, अपनी धुन में बहते जाएंगे,
अपनी धुन में बहते जाएंगे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए, और शुक्रिया अदा करती बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हास्य रस का बहुत ही अद्भुत समा बांधा और अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का आदेश हुआ है कि एक गीत मैं भी प्रस्तुत करूं, तो जी बिल्कुल एक छोटा सा बिल्कुल, गीत आपके समक्ष इंतजार रखती कर हूँ रहे हैं हम लोग। और उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। सुनिएगा। पहला प्यार ऐसी अनुभूति है जो जीवन पर्यंत हृदय से जाती नहीं है। प्रेमी की यादें कहीं गहरे हृदय पर कब्जा जमाए रहती हैं और फिर एक दिन भावनाओं का अतिरेक उठता है और क्या होता है ये मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके समक्ष। सुनिएगा। रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे हैं सजल, रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे हैं सजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल, रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे हैं सजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। हाँ तुम्हारी धूप से आरक्त मेरा रूप था, हाँ तुम्हारी धूप से आरक्त मेरा रूप था, मुग्ध हो तुमने कहा होठ मेरे हैं कमल, मुग्ध हो तुमने कहा होठ मेरे हैं कमल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल, रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे हैं सजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। और ये सुनेगा। वेदना तो प्रीत की अभिव्यंजना सी बन गई, वेदना तो प्रीत की अभिव्यंजना सी बन गई, भावना को शब्द देना हो गया कितना सरल, भावना को शब्द देना हो गया कितना सरल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। और अंतिम बंद। जो घड़ी पल छिन बिताए थे हमारे साथ में, जो घड़ी पल छिन बिताए थे हमारे साथ में, भूल जाओगे मगर मन बावरा जाता मचल, भूल जाओगे मगर मन बावरा जाता मचल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल, रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे हैं सजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर किया है आपने। आपकी आवाज इतनी सुंदर है ना कि बस ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब हम अपने इस मधुर काव्य रस को जिसकी गंगा में हम अभी तक डूब रहे थे, नहा रहे थे और सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे, इसको मैं अब समापन की ओर ले जाना चाहूंगी।
और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ज्ञान नहीं था, कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ज्ञान नहीं था, मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा अनुमान नहीं था। आप सबके जज्बे को नमन करती हूँ मित्रों, आप सबके जज्बे को नमन करती हूँ मित्रों। कार्यक्रम को इतना सफल बनाना आसान नहीं था, कार्यक्रम को इतना सफल बनाना आसान नहीं था। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी सदैव प्रसन्नचित रहें, इसी तरह से काव्य रस का सृजन करते रहें। आज शब्दाक्षर पटल पर आप सभी को पाकर ये मंच धन्य हुआ। हम सब ने सुना, भाव विभोर होकर के आनंद की गंगा में गोते लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। और हमारे साथ जो शब्दाक्षर संस्था के पदाधिकारी एवं दर्शक वृंद जुड़े हुए थे, मैं सभी को आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सब ने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से इस काव्य गोष्ठी के लिए समय निकाला, हमें सुना और अपना प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमन करती हूँ आप सभी को और इस काव्य गोष्ठी को धन्यवाद स्वरूप नमन करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।